हेलो दोस्तों, आज मैं आपको औसत चैप्टर का पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट मैंने बता दिया है, जो कि आप जा कर के देख लेंगे। अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखेंगे तो पूरी चैप्टर समझ में नहीं आएगा। आज का जो पार्ट है, जो इस फार्मूले पे बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं, जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो फार्मूला को आप वीडियो स्टॉप करके आप देख लेंगे और समझ लेंगे, थोड़ा याद भी कर लेंगे। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, दिया हुआ है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। अब देखिए, इसके देखे होंगे यहाँ कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। इसका दिया है n+1/2, जहाँ कि यहाँ n का मान रहेगा हमारे लिए, n का मान रहेगा 50। तो 50 मान रहेगा तो ये हम फार्मूला डायरेक्ट क्या लगा देंगे कि n+1 लगा देंगे तो हो जाएगा n+1/2 हो जाएगा। तो n का मान यहाँ हो जाएगा 50। तो इसका मतलब कि 50+1 हो जाएगा 2। इसको अगर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 50+1 51, 51/2, तब हो जाएगा कितना 25.5, यानी कि 50। अब यहाँ ऑप्शन नंबर बी है। तो ये फार्मूला बेस्ड है, तो फार्मूला के आधार पर बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है कि 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। 100 तक सभी विषम संख्या। अब देखिए, आपसे बोल रहा है कि 100 तक विषम संख्या क्या है। तब विषम संख्या हम कैसे देखेंगे। इस 100 तक में विषम संख्या क्या है, 99। पहला तो 99 हो गया। अब 99 है, तब कह रहे हैं 100 तक विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो इसका n तक विषम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है कि n+1/2। तो इसका हो जाएगा, यह 99 है, यानी 100 नहीं लेना है, 100 तक विषम संख्या बोला। तो 100 तक विषम संख्या तो हमको तो 99 ही है ना। तो 99+1/2। अब इसको काटेंगे, 99 + 1 100, 100 को 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा हमें 50, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 10 सम संख्या चाहिए। तो सम संख्या मतलब 2 4 6 7 8, यानी कि प्रथम शुरू से 10 सम संख्या चाहिए। तो उसका औसत क्या है। तो इसका फार्मूला होता है हमें n+1, सिर्फ यही होता है n+1। तब कर देंगे, n का मान 10 हो जाएगा, यानी कि 10+1 बराबर हो जाएगा 11। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या है। अब यहाँ देखिए, कह रहा है प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या है। इसमें फार्मूला में दिया हुआ था कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत बराबर फार्मूला क्या होता है। तो घनों का औसत बराबर होता है n × n+1 का होल स्क्वायर बटा हो जाता है 2, सॉरी बटा 2 नहीं, बटा 4 हो जाएगा। अब इसको जहाँ तक n का मान 11 हो गया, तो 11 गुने, या तो ब्रैकेट भी दे सकते हैं, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 11+1 का स्क्वायर बटा 4। अब इसको काट सकते हैं। अब देखिए, पहले कैलकुलेशन कर ले, 11, अब नीचे 11 गुने हो जाए कितना, 11 + 1 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 गुने 12 यानी कि 144 आ जाएगा।
144 को 4 से भागा देंगे तो ये जगह कटेगा 36 चौक 44 से होता है, 36 से कट जाएगा 4 बार में। अब इसको हम गुना करेंगे, गुना करने के बाद आ जाएगा 396, यानी कि इसका आंसर आ गया 396। 396 ऑप्शन नंबर डी आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सारे फार्मूला पे बेस्ड है। अब इसमें कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। अब इसमें कह रहा है कि चार संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या। तो इसका फार्मूला था कि n क्रमागत संख्याओं का औसत सम या विषम संख्याओं का औसत a हो, तो इनमें से बड़ी और छोटी संख्या। देखिए अगर बड़ी संख्या निकालना कहे, b से बड़ी कर देता हूँ, बड़ी संख्या तो कहेगा a प्लस n माइनस 1, यही था। अगर छोटी संख्या स्मॉल संख्या निकालना हो तो इसमें क्या a माइनस n माइनस 1। अब देखिए इसमें तो हमको बड़ी संख्या निकालने के लिए बोला, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए फार्मूला ये लगा देंगे। तो फार्मूला ये हम लगा देंगे, तब इसमें हम कैसे करेंगे। देखिए जहाँ की a का मान ये 27 हो जाएगा, a का मान 27 है और n का मान 4 है। तो a का मान 27, n का मान 4 है, तो a के जगह पर हम 27 रखेंगे, 27 रख दिए, और n के जगह पर 4 रखेंगे। तो बड़ी संख्या निकालना है तो प्लस का चिन्ह पड़ेगा, तो 27 n माइनस 1, n की जगह पर 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 करेंगे, तब हमारा कैलकुलेशन करके आ जाएगा कि 27 प्लस 3, 27 3 30 आ जाएगा। अगर इसी में हमें छोटी संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो छोटी संख्या के मान क्या करें, 27 माइनस 4 माइनस 1 बराबर आ जाएगा 27 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 24। छोटी संख्या निकालने बोलेगा 24 कहेगा। अब दोनों का औसत अंतर निकालने कहेगा, बिग संख्या और स्मॉल संख्या का अंतर निकालना होगा। तो क्या करेंगे, 30 में से 24 घटा देंगे, तो 24 घटा देंगे तो हमें मिलेगा 6, अंतर यहाँ 6। इससे 3 क्वेश्चन बन सकता था, और या तो 4 क्वेश्चन भी बन सकता था। ये अंतर पूछा, दोनों संख्या का जोड़ पूछ सकता था, दोनों संख्या का जोड़, तो यानी कि b प्लस s भी पूछ सकता था, यानी कि 30 प्लस 24, तब इसको पूछेगा तो क्या आ जाएगा, 24 और 30 कितना हो जाएगा, 54, मनक इतना भी है, 54 आ जाएगा आंसर। तब हमें बड़ा पूछा है तो बड़ा 30 आया था, तो 30 का आंसर मार देंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये आप समझ गए होंगे कि इस पे 4 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये भी फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला पर ही आधारित है। तब आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो इन संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखिए इसमें भी निकालना है बड़ी संख्या, और ये कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। अब इसमें कह रहा है बड़ी संख्या हमारा क्या होगा। तब देखिए जो पीछे वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें था सम या विषम, इसमें सम या विषम रह सकता है, लेकिन इसके बाद वाला क्वेश्चन है उसमें सम या विषम नहीं लिखा हुआ है, सीधा लिखा हुआ है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो, तो इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तब इसमें फार्मूला क्या लगेगा कि बड़ी संख्या अगर निकालना हो तो देखिए, अगर बड़ी संख्या निकालना हो तो इसमें होता है कि a प्लस, इसमें होता है n माइनस 1 बटा 2। अगर इसमें छोटी संख्या निकालना हो, स्मॉल संख्या, तो सीधा a माइनस n माइनस 1
बटा 2 हो जाएगा। अब इसका देखिए आप निकाल सकते हैं 7 क्रमागत लगातार, यानी कि ए के जगह पर 33 आ जाएगा और एन के जगह पर 7 आ जाएगा। तब यहाँ पे निकालिए, ए का मान हो जाएगा 33 प्लस 7 का यहाँ रख दीजिए कि 7 माइनस 1 हो जाएगा। अब बटा में आ जाएगा 2। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 7 माइनस 1 6 आ जाएगा। 6 को 2 से भागा दीजिएगा तो ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। अब यहाँ प्लस करेंगे 33 3 36, ये तो बड़ी संख्या हमें आ गया। अब छोटी संख्या निकालना है तो छोटी संख्या के लिए आ जाएगा 33 माइनस यहाँ पड़ेगा, माइनस कितना 7 माइनस 1। अब यहाँ देखिए 7 माइनस 1 लिखा बटा 2 आ जाएगा। अब 2, अब इसको काटिए, 7 में से 1 गया तो 6, 6 को 2 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। अब 33 में से 3 गया तो 30 आ जाएगा। अब इसमें कहेगा कि बड़ा प्लस मतलब बड़ा संख्या और छोटा संख्या का योग क्या हो जाएगा। अब देख सकते हैं 36 और 30, 36 प्लस 30, अब आ गया आपका 66। अब कहेगा कि बड़ा संख्या और छोटा संख्या का अंतर क्या हो गया, तो 36 माइनस 30 बराबर हो जाएगा आपको 6। यही आपका आंसर है। आंसर तो आपका आ गया 36, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये देखिए ये सारे मतलब फार्मूला उधर पहले पेज में दिया हुआ है जो कि आपको याद करना पड़ेगा, सारे फार्मूला बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या है। ये क्वेश्चन जो है कई को एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसका फार्मूला उसमें पहले पेज में दिया हुआ था कि x के पहले n गुणजों का औसत क्या होगा। तो इसमें देखिए x के इसमें हो जाएगा फार्मूला x गुने n प्लस 1 बटा 2, ये फार्मूला है। सर इसमें हम देख लीजिएगा ये एक 3 के पहले 5 गुणजों का औसत, 3 के पहले 5 गुणजों का औसत, तो इसमें n कौन सा है और x कौन सा मानेंगे। तो x की जगह पर x के ये 5 आ गया और n आ गया 3 आ गया, मतलब x की जगह पर 5 लिखेंगे, n की जगह पर 3 लिखेंगे। सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया है, ये उल्टा हो गया है। ये देखिए अब x के जगह पर आपका 3 आ जाएगा और n के जगह पर 5 आएगा, तो थोड़ा सुधार कर लीजिएगा कि x के जगह पर 3 आएगा, n के जगह पर 5 आएगा। और फार्मूला पहले पेज पे लिखा हो जो कि x गुना n प्लस 1/2 दिया हुआ है। तब देखिए अब सजा दीजिए, अब x के जगह पर आप 3 लिख दीजिए और n के जगह पर लिख दीजिए 5, तो 5 प्लस 1 बटा हो जाएगा 2। अब 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, तब 6 को 2 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 3 दूना 6, तो मतलब 3 तिया 9। इसका आंसर आ जाएगा आपको 9, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका फार्मूला पहले पेज पे दिया हुआ है, तो आप सुधार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। इसमें देखिए इसका फार्मूला होता है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे लगातार मतलब 10 प्राकृत संख्या है, मतलब 1 2 3 4 5 10 तक गया, उसके सबका वर्गों का औसत निकालना है। तो इसका फार्मूला दिया हुआ है कि n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, इसका फार्मूला दिया हुआ है। तो देखिए फार्मूला पर आप सजा दीजिए
कि n के जगह पर 10 आ जाएगा, सॉरी 10 प्लस n प्लस 1 हो जाएगा यहाँ, तो n के जगह पर 10 आ जाएगा, तो 10 प्लस 1, अब उसके बाद हो गया 2n, तो 2 गुने 10 प्लस 1 बटा 6। अब देखिए कैलकुलेशन किया, 10 और 1 11, अब ये गुना का चिन्ह पड़ेगा, 10 दूना 20 और 1 21, 21 आ गया। अब बटा 6। अब देखिए कटता है तो काट सकते हैं, नहीं कटता है तो नहीं काट सकते हैं। हमारे देखिए 3 से कट रहा है कि 3 दूना 6 और 7 या 21, यानी कि इसको गुना करने का आ जाएगा 77/2, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 2 से भागा देने पर 38.5, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत का फॉर्मूला आ गया n+1 इंटू 2n+1/6। चलिए आपका आंसर आ गया। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 60 तक के सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। 60 तक के सभी, देखिए 60 तक सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला वही है n+1/2, है ना। n तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर n+1/2। अब कह रहा है 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, तो 60 तक सभी विषम प्राकृत संख्या, विषम संख्या 60 तक के पहला कौन सा हो जाएगा, 59 है, 59 है ना। 60 तो सम संख्या है, विषम संख्या है नहीं, 60 तक की पूछा है, तो तक का मतलब क्या 59 हो गया। तो 59 तक के, अब हो गया 59 तक सभी विषम प्राकृत संख्याओं को औसत क्या है। अब यहाँ मान रख दीजिए, 59 का मान रख दीजिए कि 59+1/2, अब 2 से भागा दे दीजिए, 59 को 2 से भागा देंगे 59+1 को, तो आंसर आ जाएगा आपका 30। चलिए आपका ऑप्शन नंबर डी। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ इतना ही क्वेश्चन जो कि उस फार्मूला बेस्ड पे है, अब बाकी जो है आगे का चैप्टर जो पहले क्लास में हमने पढ़ाया है उसी ट्रिक पे चलेगा पूरे चैप्टर, और इस फार्मूले पर बस इतना ही क्वेश्चन रहेगा। आगे से आशा करते हैं कि समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।